अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, सही सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आगे जाते हैं मश्की सवालात की तरफ। कुछ सवालात तो हमने किए हैं, कुछ बाकी हैं। हम देखते हैं कि ये सवालात जो हैं ये हमसे क्या मुतालबा करते हैं, क्या तकाज़ा है इनका, क्या जवाब हमें देने हैं। तो सवाल है यहाँ पे, सवाल है यहाँ पर, झेल में दिए गए जुमलों के टुकड़ों को अपनी मुनासबत से मिलाइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक सौदागर ने, तो इसके जवाब में आप देख सकते हैं, एक सौदागर ने एक तोता पाल रखा था, है ना बच्चों। एक सौदागर ने एक तोता पाल रखा था, उसकी बात उसको बातें करना सिखाता था, उसको बातें करना सिखाता था जी। तोता हर बात का जवाब बड़ी होशियारी के साथ देता था। हर एक ने अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। कुछ मुद्दत बाद सौदागर घर की तरफ लौट आया, उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। तो प्यारे बच्चों, ये इसके सही मिलाप हैं। इसी तरह से इनको मिलाना है कि कौन किसके साथ आएगा। तो ये मैंने यहाँ लिख के रखा है, एक ग्रुप में भी डालता हूँ ये पेज, आप अच्छे से देखिएगा इसको। ये देखिए आप, तो ये मैंने नोट किया है। अब है दर्जा झेल सवालों के सही जवाब के आगे टिक का निशान लगाइए। तो पहला है, सौदागर ने क्या पाल रखा था। जाहिर सी बात है, घोड़ा नहीं, तोता, गाय नहीं, तो तोता के सामने आप टिक लगाइए। दूसरा है, किसने कहा था पंजरे वाले एक तोते ने तुम्हें सलाम भेजा है। ये किसकी ज़बान से ये कलिमात निकले, किसने ये पैगाम लिया था। तो ये सौदागर, घर वालों ने, तोते ने। ये तोते ने कहा था और सौदागर ने वहाँ ये बात पहुंचा दी। किसने कहा था, ये तोते ने कहा था। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए इसको, तोता, हाँ, ये तोते ने कहा था। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा है सौदागर, लेकिन यहाँ गलत है, ये तोता है। तो मैंने अब इस पर गौर किया, तोते ही ने कहा। अब सौदागर ने फिर ये बात वहाँ तक पहुँचा दी। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों, क्या तोता सचमुच फड़फड़ा कर मर गया था। नहीं, हाँ, शायद। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसने एक चाल जो चलाई थी ताकि वो पंजरे वाला तोता आज़ाद हो जाए। तो उसने इसकी दानिशमंदी को समझा, वो होशियार तोता था, उसने समझा कि आखिर मेरे लिए क्या पैगाम है इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए। अब है कुछ सवालात। सवाल नंबर 5 है, दर्जा झेल अल्फाज का सही इमला लिखिए। सही इमला लिखना है, तो आप देखिए गलत क्या है, सही क्या है। सही खुद करना है। होशियारी, ये गलत है। तोहफ़ा गलत है। सौदागर गलत है। फ़ौरन गलत है। तो बच्चों, इसको आप सही कीजिए। होशियारी को ऐसे लिखिए, होशियारी जैसे किताब में लिखा हुआ है। तोहफ़ा ऐसे लिखिए, सौदागर ऐसे लिखिए, फ़ौरन ऐसे लिखिए। तो ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आखिरी सवाल है, छठा सवाल, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। ये हर सबक के आखिर पर होता है, मसलन सौदागर, पंजरा, जंगल वगैरह। आप अपने सबक से शख्स, जगह और चीज़ के 3 नाम लिखिए। अगर आपको मिल जाएंगे तो आप लिखिए। तो 3 नाम आपने लिखे हैं, ये लिखने हैं। ये मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ। तो शख्स के लिए आप, वहाँ मैंने भी तलाश किया, एक सौदागर को हमने ताजर लिखा, शहर है वहाँ पर, जगह का नाम है, दरख्त किसी चीज़ का नाम है,
तो इस तरह से आप भी एक दो लिखिए। तो ये मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ। तो इसलिए आज हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कर आगे दूसरे सबक की तरफ चले जाते हैं, नाम है जिसका उन्वान है, नाम नहीं सॉरी, जिसका उन्वान है ईमानदारी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस शेर के साथ वस्ताद वुछन छुक बिहित इस्ताद रोज, सर खम करित दम फुट बनित आबाद रोज, सर खम करित दम फुट बनित आबाद रोज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।